विश्राम। तो 2 ही लाइन में मैंने सबके माइक थोड़ा सा ऑफ कर दो, सबका माइक अभी ऑफ कर दो, कोई जरूरत नहीं है, जब कहेंगे तो ऑन कर देना। अभी इसका एक उदाहरण सामने आया था, तो मैं कह रहा था कि 1000 में से 999 विश्राम में दिखाई देते हैं, उन्हीं में से एक दिखे जो विश्राम नहीं और बहुत तेजी में है। इनको देख करके या तो प्रेरणा लेनी चाहिए या तो शर्म करनी चाहिए, दो में से एक ही काम कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि दोनों में से कोई काम नहीं करेगा, न तो प्रेरणा ही लेगा न तो ही शर्म करेगा। वास्तविकता यही है। आश्रम के जो है मूल रूप से चेहरे हैं, मनोज वगैरह, अमर वगैरह, उनको मेरी बातें तो समझ में आएंगी नहीं, तो कम से कम बच्चों को शांत करते रहे घूम घूम करके। कहाँ है मनोज, अमर वगैरह सब? मनोज अपनी ड्यूटी संभालो, कुछ शांत रहिए। अरे देखते देखते 9:45 बज गया, यानी कहानी रात की 2-3 बजाएगी। और सीधा बात है, जिसको भूख लगेगी, भोजन करना है, वो भंडाई से कर लेगा कह करके। जिसको प्रसाद खाना है वो इंतजार करेगा, लेकिन व्रत ही रख लेगा तो कौन सा खर्चा है? अरे बराड़ी गांव या मेरे जितने आश्रम के गांव हैं, वो अगर साल में एक दिन, अगर मान पहले की बात तो बहुत दूर की बात है, मैं भी यहाँ आया हूँ तो 2000-3000 आदमियों की भीड़ थी। आज पता नहीं इत्तेफाक है या जो भी है, संख्या कम हो गई है। अगर इतने सब लोग खाली आए और भजन कीर्तन गाएं और इतना ही भोजन अगर गरीबों में बांट दे सूखा अनाज के रूप में, या जितना रुपया यहाँ खर्चा हो जाता है उतना रुपया किसी गरीब की लड़की के दे दे शादी करने के लिए, तो मेरे ख्याल से भोजन के लिए लड़ाई करने से ज्यादा बेहतर होगा। हमारे रायपुर चौर में तो जंग ही चल रही है भोजन के लिए, बड़े बड़े पीर लगे हैं, इसका तो कुछ कहना ही नहीं। भाई सब लोग एक ही परिवार हो, इसी सबके सामने कह रहा हूं, मेरा अपना मत है, आगे तुम लोग की इच्छा। गद देगा आज तक ये विचार तो मन में कहीं नहीं आई, कहीं 999 में होगा। घर से लेके आओ के पड़ी। तो विश्राम पे एक चर्चा हुई थी, जिसमें 2 लाइन बोल करके मैं रुक गया था, क्योंकि वहां की मस्ती कुछ दूसरी हो गई। दद्दू की ढोलक जो है सब कुछ भुला दी, समझ ला हो। राम, अभी एक चीज आने वाली है, एक इत्तेफाक की बात है कि इस बार का भंडारा 9वीं में नहीं पड़ा। अक्सर मैं देखता हूं कि अक्टूबर का और अप्रैल का भंडारा 9वीं में पड़ जाता है। तो उसी की बात चली थी, जो हम सबको दे विश्राम, जो हम सबको दे विश्राम, वह है राम या नाम, क्योंकि राम से बड़ा नाम। तो अपने आप को दम भरने वाले
कि हम तो वहां से हैं, वो पीढ़ी से हैं। क्या वास्तव में उनका राम उन्हें विश्राम दे दिया है अपने आप में? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। क्या वास्तव में जब वो राम रूपी महाराज परमेशानंद जी जब रायपुर चोर में उनका आगमन हुआ और जिन जिन लोगों का संबंध उनसे हुआ, क्या वास्तव में वो जिस लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए आपको उन्होंने जोड़ा या आप उनसे जुड़े, क्या वो पूरा हो गया? भरती जी, पूरा हो गया आपका? कौन है वो शख्स जो बताए कि भाई अब तो मेरा पूरा हो गया? आप लोगों की खामोशी बताती है कि इसमें से तो कोई नहीं बैठा इस बात का दावा कर सके कि हाँ हो गया, तो हो गया। तो उन्होंने तो अपने प्रेम बस आपको विश्राम देने के लिए एक उत्पत्ति और कर दी, जिनका नाम महाराज स्वरूपानंद थे। क्या वहां भी विश्राम हो गया? अगर हो गया तो हाथ उठाओ, आओ अपने नियम और अपने दायित्वों को संभाल के दिखाओ। अगर है ताकत तो, क्योंकि तुम लोग गुंडे ही कर सकते हो, मुझसे मैं गुंडा तो नहीं रहूंगा। तुम लोग मेरे मुंह पे थूक सकते हो, मुझे थूक ही नहीं आता तो मैं थूकूंगा ना। लगता है अभी भी कोई नहीं बोला कि हाँ विश्राम मिल गया है। अब उन्होंने 2 टोकरे का बोझ हमरे का पाले रख दिया। दूर को एक परमेश्वर महाराज जी, एक रघुवर महाराज जी, हमारे वाले तो अभी ठीक ठाक होंगे। हमारे वालों को तो ये दो वाले तो बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। हाँ, तो जो हम सबको विश्राम दे वो नाम, तो विश्राम देने आए, विश्राम कोई लिया ही नहीं। तो 9वीं तिथि का एक पक्ष यह है कि यह पूर्ण है, यह पूर्ण है। 1 2 3 4 5 की गिनती में 9 आखिरी आता है। किसी का 1 तो खत्म नहीं हुआ, 9 कहां से खत्म करेगा? तब ना 10वां को छुएगा बर्दनी जी। जिसको आप मुझे समझाया करते थे, वो ब्यास जी कहाँ गए आपके? कहाँ गए ब्यास जी? चले गए क्या? कहाँ ब्यास जी? अरे यहाँ आइए, अरे आइए, आपको भी तो दर्शन हो सबके जो है। बहुत आपसे ज्ञान मिला है मुझे, अब आप भाग गए कि अब ज्यादा ज्ञानी इनको नहीं बनाना। इधर आइए, आइए, अरे आइए ना। तो मनमोहन सिंह तो भागे गए।
लोगों को पता तो लगे कि मैं कहां से ज्ञानी बना। अब मैं अगर अज्ञानी हूं तो दो वो ठिपड़ा आप लोगों के कपारे फूटेगा, मेरे नहीं। तो 9 की पूरी की 10वां कहां पाओगे? राम सब कालिक है, यानी नाम सब कालिक है। इसलिए उसको कोई एक देश काल और केवल एक व्यक्ति की सीमा में बांधना संभव नहीं है। क्या मैंने बोला? राम सर्वकालिक है, यानी हर वक्त है। गीता में कृष्ण कहे हैं कि अर्जुन मैं हर वक्त रहूंगा। योगेश्वर यानी योगी के रूप में मैं हर वक्त रहूंगा। यानी राम यानी नाम सर्वकालिक है। लेकिन हमारे यहां क्या कर रहे हैं लोग? उसको एक देश और एक काल में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। अपना तो नाश कर ही रहे हैं। कहते हैं कि एक को अगर जोड़ लोगे तो 1000 गाय दान का पुण्य मिलता है, और सोचो एक को फोड़ दोगे तब नहीं कुछ मिलेगा। भाई हमको ये भर्तृहरि ऐसे लोग ही समझाते थे कि देखा बबुआ, अगर एक के नाम दान दिया देना ना तो 1000 आदमी के 1000 गैया दान का पुण्य मिलता है। कि भर्तृहरि जी समझाते थे, व्यास जी भी समझाते थे, मनमोहन सिंह भी समझाते थे। और जरा सोचिए कि एक व्यक्ति को फोड़ने में क्या मिलेगा? फिर कुछ नहीं मिलेगा क्या? मेवा बरसेगा? वाह विचारधारा। गजब की विचारधारा है। हे बबुआ बचवा समझन करा, ये को अगर नाम दान दिया जाएगा ना तो 1000 गैया के बराबर पुण्य मिली। और एक ऐसे नौजवान को, जैसे हमारे सामने बीजे नौजवान बड़ा तेजी से चाहता है कि मैं कुछ जानूं करूं। राहुल जरा खड़े हो, राहुल शक्ल दिखा दो। अब इस नौजवान को इसी के संगत के लोग ऐसा ऐसा उदाहरण देकर के विश्राम क्या गर्त में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तब कितने गैया के दान का पुण्य मिला था? आइए बैठिए, जरा सबको प्रणाम कीजिए। सर बड़े विशेष व्यक्ति हैं आप। मैं भी कहां से सितारा खोज के लाता हूं बराड़ी में। ये है व्यास जी, अब नहीं मुझे ज्ञान देते। बढ़ जाता हूं। गजब सी स्थिति नहीं है। तो जब स्वयं 9 की गिनती पढ़ी नहीं पाए तो 10वें का विश्राम क्या पाओगे? इसलिए उसको कोई एक देश काल और केवल व्यक्ति की सीमा में बांधना संभव नहीं है। जब शास्त्र कह रहे हैं कि हे अर्जुन मैं हर काल में, जब रामायण कह रही है, सोचो कि सती के समय किस राम को देखा गया और जिस समय पार्वती है उस समय किस राम को देखा जा रहा है। और हमारे यहां राम को समाधि में डाल के बंद कर दिया जा रहा है। सोचो किस गर्त में जाओगे? है?
सती की कथा सतयुग, राम की कथा त्रेता युग, वहां भी राम, यहां भी राम, और यहां राम को समाधि में डाल दिया जा रहा है। अजीब नहीं है? क्लियर करिए, क्लियर करिए। क्या जी गलत बोल बोलिए। अब वह गीता भी कह रही है, राम भी कह रहा है, क्या कृष्ण भी कह रहा है कि अरे हर युग में और हर जगह पे उसी को देखबे किया मैंने, जहां जहां भागा वही दिखा, और यहां राम को समाधि में बंद कर दिया। राम या नाम वह तो एक परम तत्व है। उसने कई विष्णु पैदा किए, उसने कई राम पैदा किए, उसने कई मानस में राम चरित्र पैदा किया। उसने कई विष्णु पैदा किए। राम यानी नाम तो एक परम तत्व है। उसने कई विष्णु पैदा किए, कई राम पैदा किए, कई राम जैसे चरित्र मानस पैदा किए, और कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि वो विश्राम में नहीं है। वो विश्राम में नहीं है, मगर वो जिस दिन चाहे, जिसको चाहे, उसको विश्राम दे सकता है। लेकिन कब? जब गुरु कृपा होगी तब। नाम जपत शिव अमर हो, जन्म मरण के संशय। एक ओंकार सत्य नाम, आदि सत्य, अनादि सत्य, है भी सच, होशी भी सच, अंजनी सायर, गुरु प्रसाद, निर्भव, निर्भय, कर्ता पूरक। बड़े बड़े ज्ञानियों ने उदाहरण से उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, मगर जो लोग समाधि में ही खत्म कर दे रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। आपको विश्राम मिल सकता है, गुरु चाहे तब। सब समझ के, सब जान करके भी चार हाथ का राम खोजते हैं। कै हाथ का? चार हाथ। जब कथा कहती है, मैंने तो नहीं देखा, कि जब राम जन्मे कौशल्या के हैं तो शायद उन्होंने कहा कि चार हाथ वाला भगवान नहीं चाहिए, दो हाथ वाला चाहिए। तो बताइए व्यास जी, कुछ रामायण में कहीं ऐसा आता है ना व्यास जी? तजहु ताते अरूपा, तजहु ताते अरूपा, तजहु ताते अरूपा, इस रूप तजहु तापे, तजहु ताते यह रूपा, इस रूप को आप खत्म कीजिए। तजहु तापे, मैंने बोल रहा था क्या जो आप बोलते हैं, तो मैं पढ़े ही नहीं ना। तजहु ताते यह रूपा, राउंड करवा भाई, चला ये तो
देहु ताते हरूपा किए सुशीला के पेशिला यह सुख पर मैं अनुपा। किसी भी देश में, पाताल में, आकाश में कहीं भी प्रकट हुए हों, लेकिन वो आराम को प्रदान करें, विराम को प्रदान करें, विश्राम को प्रदान करें और साथ साथ अभिराम को प्रकट करें। देखिए बात बड़ी अटपटी सी है कि कहीं भी जन्म ले, देश में, पाताल में, आकाश में, कहीं जन्म ले, मगर हमें आराम प्रदान करे, विराम को प्रदान करे, विश्राम को प्रदान करे और साथ साथ अभिराम को प्रकट करे। अभिराम को प्रकट करे। हमारे आंगन में आराम, विश्राम, विराम और अभिराम, ये चार खेलने लगेंगे तो समझना चाहिए कि तुलसी का राम या सदगुरु का नाम चार हाथ, चार पैर लेके हमारे आंगन में खेलने लगे। बस लेकिन ऐसा आराम, ऐसा विराम या ऐसा विश्राम चाहा किसने? किसने चाहा व्यास जी? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। मुझे तो भर्तरी जैसे लेवल के आदमी भी नहीं दिखाई दिए। कि अगर चाहा हो विश्राम में, नहीं दिखाई। इसलिए मानस में भी तुलसीदास ने साफ लिखा है, एक शर्त रख दी कि नहीं, दो हाथ पैर वाला, तब लीन है मनुज अवतार। मनुज अवतार चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए तो कौशल्या ने मना किया कि मुझे चार हाथ वाला ईश्वर नहीं चाहिए, मुझे तो दो हाथ वाला ईश्वर चाहिए। आज के जगत में दो हाथ वाले ईश्वर की ज्यादा जरूरत है। इंसान के रूप में ईश्वर की ज्यादा जरूरत है। इसलिए तुलसी ने कहा, लीन ही मनुज अवतारा। हाथ भले दो हो मगर मनुष्य के रूप में। लेकिन चार हाथों का काम करे, चार हाथों का काम करे। आज रायपुर चोर के परमेशानंद से जुड़े हुए भगत विजेंद्र आए हुए हैं, शायद कहाँ विजेंद्र, कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ विजेंद्र आए हुए। आज उनको मैंने दो काम दिया। एक काम को वो खुद करने गए, समझ में आ गया कि मेरे ख्याल से इनको विश्राम वाले ही व्यक्ति मिले, लेकिन कैसा विश्राम लिए हुए थे वो उनकी समझ में आ गया। अगर समझ जाए तो भला है। एक काम और दिया, देखिए उसको कभी करते हैं। मनोज से कहें जरा बच्चों को शांत रखे। मनोज है कहां?